आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन, एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 6 में है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए, और ए जो दिया हुआ है वो है 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स। पहले मैं आपको सेट बता दूं, सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 और 6, और जो रिलेशन दिया है इस सेट पे वो कुछ इस तरीके से। रिलेशन क्या दिया हुआ है? वो दिया है a कॉमा बी और कोलन b इक्वल से a+1। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कौन सा है। तो रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो रिलेशनशिप दी होती है उसको लिखिए सीधा, और b की जगह a तब्दील कर दीजिए। क्या ये इस b की जगह मैं a कर रहा हूं, a इक्वल से a+1। क्या कभी a इक्वल से a+1 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। जैसे अगर मैं a की जगह 1 कोई भी रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो 2 इक्वल्स 2 + 1 2 इक्वल्स 3 होता है क्या? नहीं। अब हम आते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक भी बड़ा आसान रहता है क्योंकि इसमें a की जगह b बदलना है, b की जगह a बदलना है। तो अगर देखिए b, अगर b इक्वल्स a+1 है, यानी कि a और b आपके इस रिलेशन में लाई करते हैं, तो b और a कैसे लाई करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे, b की जगह a बदल देंगे, तो a इक्वल्स b+1। तो इससे क्या मिल रहा है आपको? इस वाले से मिल रहा है, अगर इसको यहां डालूं तो क्या मिलेगा आपको? यहां मिल रहा है आपको a b+1 है, और यहां क्या मिल रहा है, इसको इधर ले आइए तो क्या मिलेगा a इक्वल्स b-1। तो यहां से मिल रहा है a इक्वल्स b-1, और यहां से मिल रहा है a इक्वल्स b+1। ये तो गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ये। इसका मतलब b और a, अगर a और b ऐसा है, बिलोंग कर रहा है, तो b और a नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों अलग हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा है ट्रांजिटिविटी। अब इसका एक तरीका हो सकता है, पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं और फिर हम दूसरे तरीके पे देखेंगे, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक जो सबसे सिंपल मेथड होता है ट्रांजिटिविटी का, वो होता है कि आप एग्जाम्पल लेके चले। जैसे मैं आपको कहता हूं कि 1 और 2 इसको हम a भी ले लेते हैं, और 2 ये है तो 2 और 3 इसको हम bc ले लेते हैं। तो जब a और b होल्ड करेगा और b और c दोनों होल्ड करेगा, हम मान के चल रहे हैं, तो एक a और b होल्ड करेगा, मतलब क्या होगा, ये जो b है वो a+1 होगा। तो b इक्वल से a+1 मतलब 2 बराबर a है 1, तो 1 + 1, और 2 और 3 को देखिए, ये इसमें आपको a की जगह b डालना है और b की जगह c डालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, b इक्वल से a+1। मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि आपने bc लिया है तो a की जगह b डालेंगे और b की जगह c डालेंगे। तो c हमारा है 3 बराबर 2 + 1। ओके, अब आप देखिए 3 बराबर आपका, ये 2 बराबर तो 2 आ गया, और 3 बराबर 3 ये भी आ गया। तो ये दोनों हमने जो माना वो सही है। तो क्या ये दोनों सही मानने पर a और c भी इसको फॉलो करता है? तो अगर b बराबर a+1 है, और मैं कह रहा हूं अब हमको a और c लेना है, मतलब a की जगह a और c लेना है, तो a की जगह तो आप a ही रखिए, ठीक, यानी कि 1, a 1 है, और b की जगह आप रखिए c, तो ये 3। तो 3 बराबर 1 + 1, अरे 3 बराबर तो आपका 2 आया, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब a b अगर इस रिलेशन में है और b c रिलेशन में है तो a और c नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, अब मैं आपको जरा एक और तरीका बता देता हूं, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। इरेजर से मैं क्लियर ही कर देता हूं इसको। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ले रहे हैं, देखिए आप, ये है b बराबर a+1, ठीक। तो हम पहले a और b मान के चलते हैं और b और c मान के चलते हैं, ये हमारे पास है। तो a और b में क्या होगा, अगर हम a और b मान चलते हैं तो b इक्वल से a+1 होगा। लेकिन अगर b और c मानते हैं तो a की जगह b रख दीजिए, और यहां पर आपका b की जगह c आ जाएगा। अब ये दोनों से हमें क्या a और c मिल जाएगा, a और c रखेंगे इसमें तो क्या होगा, इस वाले में a की जगह तो a ही रहेगा, और यहां पर आपको b की जगह आपको c रखना पड़ेगा। तो इन दोनों से आप क्या ये निकाल पाएंगे? क्या ये निकाल पाएंगे? कोशिश कर सकते हैं आप कि c इक्वल से a+1 ले आए। तो c इक्वल से a+1, तो c यहां से क्या रहा है, b+1 है ना। अब c इक्वल से a+1, तो c आपका b+1 है।
आप एक काम करिए, इसको यहाँ ले आइए, ए इक्वल्स सी माइनस वन। तो अगर आपको सी माइनस वन करें, सी माइनस वन यानी कि सी माइनस वन करेंगे तो आपको बी प्लस वन माइनस वन करना पड़ेगा। तो सी माइनस वन क्या आ रहा है आपका बी, तो सी माइनस वन क्या बी है? सी माइनस वन यहां पर ए आना चाहिए, लेकिन सी माइनस वन तो बी आ रहा है, तो ये यहीं से गलत हो गया, यहीं से आप इसको क्रॉस कर देंगे। मैंने क्या किया, सी माइनस वन निकालने की कोशिश की, और ए इक्वल सी माइनस वन है तो यहां पर भी आना चाहिए, लेकिन ये तो बी आ रहा है, तो यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये दूसरा तरीका है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का है और ये CBSE 2010 में आ भी चुका है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमको चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन R ऑन R, मतलब रियल नंबर डिफाइंड बाय टू बाय क्या है R इक्वल्स, पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूं, A कॉमा B A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। तो इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, हम A को लेके चलते, मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। A को हाफ ले लीजिए, देखिए आता है क्या नहीं है, यहां पर हाफ रख दीजिए, लेस देन इक्वल टू हाफ क्यूब। हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1/8, तो हाफ 0.5 होता है ना, और ये कितना, ये तो आपका 0.25 का 0.25 का भी आधा है, ये 0.25 का भी आधा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है अगर आप हाफ लेते हैं तो। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। सो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर A रिलेटेड है B से तो B भी रिलेटेड होगा A से। तो हम A को लेके चलते हैं आपका 1 और B को हम ले लेते हैं 3 की पावर 1/3, ये ले लेते हैं 3 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 3। बेसिकली B को हमने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये करके देखते हैं इससे, A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, यानी कि A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, तो A1 है 1 इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब क्या है 3 की पावर 1/3 उसका क्यूब, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 तो है। अब इसको चेक कर लेते हैं, B क्या लेस देन इक्वल टू है A क्यूब के, तो B हमारे पास है 3 की पावर 1/3, क्या ये लेस देन इक्वल टू है 1 क्यूब के, तो 1/3 यानी कि जो क्यूब रूट ऑफ 3 होता है वो होता है 1.44 करीब, तो 1.44 क्या आपका 1 से कम है? नहीं, ये कम नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव पे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव पे अब हम ट्रांजिटिव पे चेक कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, A, B और C 3 ले लेते हैं। A को ले लेते हैं हम 5, B को ले लेते हैं हम 2 और C को ले लेते हैं हम 2 की पावर 1/3। अब A और B को चेक करते हैं। A और B को चेक करेंगे कैसे, A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, तो A5 इज लेस देन इक्वल टू ये B क्यूब 2 क्यूब, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब यानी कि 8, तो 508 से कम है, सही हो गया। अब हम A और B का हम ये चेक किया और B और C का अब हम ये चेक कर रहे हैं, तो इसमें B और C में क्या होगा, क्योंकि A और B की जगह हम ये A और B डाला हमने, अब B और C डालना है आपको, ठीक। तो B और C में क्या चेक करेंगे, B और C 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 1/3 का होल क्यूब, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब हम A और C चेक कर रहे हैं, तो A और C में क्या आएगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये 3 कैंसिल, तो 5 तो 2 से कम नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट। सवाल संख्या 8 है, इसमें बताना है प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज रिफ्लेक्सिव बट द कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो पहले मैं आपको बताऊं आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब, अगर मान लीजिए मैं सेट लेके चलता हूं A, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें अगर आप देखें तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं ये A बना दूं और ये भी A बना दूं, ये 1 2 3 1 2 3, तो A क्रॉस A में आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा ये 1 1
2 2 और 3 3। ओके, ये हो गया, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। अब आपको देखिए इसी 1 2 3 को लेके एक रिलेशन बनाया गया है 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3। अब इसमें 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है आपको, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन इन्होंने कहा है कि बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरी ट्रू, मतलब हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव तो होता है। तो यहां पर देखिए 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी रिलेशन जो है उसमें 1 1 है, क्योंकि a बिलोंग्स टू आइडेंटिटी रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 तो है। लेकिन हर एक जो कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जरूरी नहीं है। ये एक रिलेशन मैंने आपको बताया इसमें, ये इसमें 1 1 2 2 3 3 ये आपका रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या आइडेंटिटी फंक्शन है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन तो ये होता है। तो यहां से प्रूव हो गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है यदि ए एक सेट आपको दिया है 1 2 3 4। अब इसमें आपको रिलेशन ऐसे बताने हैं, जो पहला बताया उसमें बताया गया है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आप इसको देखिए, हमने बनाया है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक पे। तो रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 है। अब आप देखिए इसमें 1 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। आप ट्रांजिटिव पे आ जाइए। अब देखिए 1 1 और 1 2 को उठाइए, 1 1 1 2, तो ये ए बी है आपका, ये बी सी है, तो ए सी होना चाहिए 1 2। ये तो बिल्कुल है, ये दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमने बना दिया। दूसरा है सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव भी ना हो, ट्रांजिटिव भी ना हो। तो हमने बनाया है 1 2 1 1 1 2 और 2 1। तो 1 2 और 2 1 में देखिए 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 चाहिए आपको, वो नहीं है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और हमको क्या क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए 1 2 2 1, तो 1 2 और 2 1, इसका मतलब 1 1 आना चाहिए। अगर ए बी बी सी है तो 1 1 आना चाहिए, तो 1 1 तो नहीं है यहाँ पर, तो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक देखिए 1 2 2 1, तो अगर 1 2 है तो 2 1 है, मतलब ए बी है तो बी ए है। तो ये केवल और केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीसरे पे आते हैं। तीसरा कहता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो। तो आपको क्या करना है, 1 2 दिख रहा है, इसके साथ 2 1 और जोड़ दीजिए। जैसे अभी 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपको रिफ्लेक्सिव बताएगा। 1 2 और 2 1 अगर है, 1 2 और 2 1 अगर है तो 1 1 होना चाहिए, ये आपका ट्रांजिटिव बता देगा। और 1 1 और 1 2 में 2 1 1 1 और 1 2 में 1 2 है ही। इसके अलावा ये ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक भी बता दिया मैंने आपको, ये 1 2 है तो 2 1 है, रिफ्लेक्सिव इसके कारण हो गया। ट्रांजिटिव भी हो गया 1 1 1 2 में 1 1 1 2 में 1 2 भी है, तो ये हो गया आपका, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में है लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में इसका बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है। और आपको रिलेशन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। रिलेशन है आपका x, y, x और y, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। और रिलेशनशिप दिया है 2x प्लस वाई बराबर 41। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर a, b या x, y मानिए, तो इसमें a या x जो भी कहिए आप, ये हमेशा डोमेन होता है। तो इसमें डोमेन क्या है आपका, x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो x डोमेन है। तो x क्योंकि नेचुरल नंबर है तो सीधी बात है कि डोमेन आपका क्या बन गया, नेचुरल नंबर। ये क्लियर हो गया। अब रेंज के लिए हमें y देखना पड़ेगा, तो y कैसे निकलेगा यहाँ पर, इसको देखिए 2x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y निकालना है तो क्या होगा, इसको यहाँ कर दीजिए 41 माइनस 2x, तो y बराबर है 41 माइनस 2x। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमारी 1 से शुरू होती है तो 1 से शुरू करते हैं। तो x की जगह अब मैं 1 रख रहा हूं, तो ये क्या बनेगा 41 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 39 यस। अब x की जगह मैं 2 रख रहा हूं, तो 41 माइनस 2 इंटू 2 हो गया 37। ऐसे करते करते हम x को बराबर पहुंच जाएंगे 20। अब मैं 20 तक क्यों आया हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
41 माइनस 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 माइनस 40 यानी कि 1। अब जैसे ही मैं 21 पे जाता हूं मुझे क्या मिलेगा 41 माइनस 2 इंटू 21 यानी 41 माइनस ये हो गया 41 21 इंटू 2 कितना होता है 42। ठीक है 42 है ये आ गया -1। तो ये तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि y जो है वो नेचुरल नंबर है तो हम ये यहीं पे रुक जाएंगे 20 पे रुक जाएंगे। ठीक है जी क्योंकि जैसे ही हम 21 रखते हैं ये हमारा y जो है नेचुरल नंबर नहीं रहता है। तो हमारा y क्या बन गया 39 से शुरू करते हैं यहां तक 1 तक आएंगे तो ऐसे लिख देते हैं या तो आप y को आप 39 37 ऐसे करते हैं 1 तक लिखिए ये भी सही है और y को आप ऐसे लिखेंगे 1 से लेकर 2 ऐसे करके 39 तक लिखिए तो ये भी सही है। ये क्लियर हो गया। अब हमको ये चेक करना है इसमें रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव में चेक कर लेते हैं कोई भी नंबर उठा लीजिए। वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने बताया हुआ है 2 डालेंगे तो रिफ्लेक्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा लेकिन मैं आपको इससे भी प्रूव करके दिखाता हूँ 2x प्लस वाई बराबर 41। ओके अब क्योंकि हम हमेशा रिफ्लेक्सिव में x को y मान लेते हैं मतलब दोनों ही a हो जाते हैं तो 2x प्लस x बराबर 41 मान लेते हैं इसको तो 3x बराबर 41 x आ रहा है 41/3 तो यही गलत हो गया 41/3 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो या तो आप इसमें 2 रख दीजिए जैसे यहां बताया गया है तब भी आपको पता चल जाएगा कि 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 होता है 6 और 6 41 के बराबर नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब आ जाते हैं हम सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या होता है अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होगा यानी कि अगर यहां पर 2x प्लस वाई बराबर 41 है तो y प्लस 2x बराबर भी 41 होना चाहिए। तो इसको आप वैल्यू रख के कर सकते हैं या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं ये इसी को देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें 2x दिख रहा है 2x प्लस वाई और मैंने ये क्यों लिखा y प्लस 2x क्यों लिखा इसको मैं दोबारा लिखता हूं 2x प्लस वाई बराबर 41 है और इसी में हम 2x की जगह y लिखूंगा 2y प्लस x बराबर 41। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से तो क्या बनेगा 4x प्लस 2y बराबर 41 इंटू 2 2 4 2 8 और ये x को यहां ला रहा हूं y को यहां ला रहा हूं x प्लस 2y बराबर 41। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहां लिख दी ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 3x और ये हट जाएगा बराबर ये बनेगा 1 और ये बनेगा 40 तो x कितना बना 41/3 यहीं पे फिर से पता चल गया ये 41/3 ये तो आपका नेचुरल नंबर होता ही नहीं है इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे मैं ये सबको क्लियर कर रहा हूं क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बताना जा रहा हूं आपको ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को देखिए हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई बराबर 41 है तो सबसे पहले मैं a और b ये ले रहा हूं a को ले रहा हूं 15 और b को ले रहा हूं 11 तो यहां आ गया 2 इंटू x की जगह रखेंगे 15 प्लस y की जगह रखेंगे 11 तो कितना हुआ 30 प्लस 11 41 हो गया तो 41 बराबर 41 ये सही हो गया। अब b और c रखेंगे हम b की जगह रखते हैं 11 और c की जगह रखते हैं 19 तो यहां रख दीजिए 2 इंटू 11 प्लस 19 तो ये हो गया 22 प्लस 19 ये होता है 41 तो 41 बराबर 41 बिल्कुल सही आ गया ये। तो हमारा ये भी हमने जो ए बी माना और बी सी माना ये भी सही है तो ए बी बी सी हम मान के चलते हैं कि सही है तो ए सी आना चाहिए। अब तो 2 इंटू ए एक्स की जगह ए रख दीजिए 15 प्लस वाई की जगह सी रखना है आपको 19 तो जगह 30 प्लस 19 ये आ रहा है 49 ये तो गलत हो गया क्योंकि ये 41 के बराबर नहीं है। समझ गए आप 2 इंटू 15 प्लस वाई आप 19 रख रहे हैं तो 49 ये 41 के बराबर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके सवाल संख्या 11 है इसमें कहा गया है इज इट ट्रू दैट एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो रिफ्लेक्सिव गिव रीजंस। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं एक सेट मान लेते हैं ए बी सी ठीक है जी हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं इसमें एक रिलेशन बना रहा हूं वो है ए कॉमा ए अब इसको ध्यान से देखिएगा ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है ये सिमेट्रिक क्यों है क्योंकि अगर ए इसको मैं एक्स और वाई मान लूं तो वाई एक्स क्या होगा
इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए ए, तो ये दोनों ही ए है, और यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव कैसे है ये? अब ट्रांजिटिव में हमारे पास दो ही है, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास तीसरा चाहिए होता है, तो जब तीसरा नहीं है, दो ही है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव मान लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हो गया। अब आप आइए रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि आपको ए ए बी बी सी सी तीनों चाहिए, तो ए ए तो दिख रहा है आपको, बी भी नहीं है इसमें, और सी सी भी नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपका मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया, क्योंकि दो ही है, तीसरा होना चाहिए, नहीं मिल रहा, तो ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। लेकिन आपका बीबी और सीसी ये होने चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो नो इट इज नॉट ट्रू, ये हम कह सकते हैं। और भी एग्जांपल है, ये मैंने एक लिया है, आप दूसरे भी बता सकते हैं इसमें। ओके, अब है सवाल संख्या 12। तो 12 से 16 संख्या जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये हम लेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।